वो जो है ना, दवाइयों का असर क्या होता है, बीमार व्यक्ति और ज्यादा बीमार हो जाता है। नकली दवाइयाँ आती हैं बाजारों में और उनकी पहचान नहीं हो रही कि ये असली है या नकली है। मेडिकल में जो बीमार है वो ठीक होने की बजाय वो मृत्यु को प्राप्त होता है या जो है ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब आप सोचो, इसमें आपको उल्टी व्यवस्था मिल रही है। फंडामेंटल राइट टू हेल्थ में और फंडामेंटल राइट टू भोजन में हाँ जी, आपको जो है एनुअल मेडिकल चेकअप होगा, हाँ सर, आपके बात पित्त कफ का चेकअप होगा, बिल्कुल, आपके स्वास्थ्य के हिसाब से चारों पैथी पांचों पैथियां मिलके ये डिसाइड करेंगी कि किसको क्या करना है। तो वो आपको अपने दिमाग को तकलीफ नहीं देना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पहले तो आपके भोजन में ही ऐसी चीजें डाल दी जाएंगी जिससे आप बीमार नहीं पड़ेंगे और आप लॉन्गिटिविटी हो जाएगी। और यदि आपको किसी मेडिसिन की जरूरत है तो वो मेडिसिन भी आपके पास अपने आप पहुंच जाएगी। हाँ, ठीक, अच्छा, ठीक। वो उस व्यक्ति के पास भी पहुंच जाएगी जिसके खीसे में 5 पैसे नहीं है, मतलब 1 पैसा भी नहीं है, उसके घर पे भी पहुंचेगी, लेकिन मुफ्त में कुछ नहीं पैदा दे जाएगा। उसकी जो कीमत है वो उसके डेबिट अकाउंट में, कॉस्ट सेटलिंग डेबिट अकाउंट में माउंट की जाएगी। और फिर जो है यदि वो खुद नहीं कमा पा रहा है तो सिस्टम उसके पास पहुंचेगा कि आइए भाई साहब, हमें आपको समझना है कि आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं। फिर आपसे मिलके तय करेगा कि आप क्या कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। फिर वो आपको आवश्यक एजुकेशन देगा, ट्रेनिंग देगा, टूल्स देगा और आपको जो है ना वो समृद्ध बना देगा। तो अच्छा भोजन पाने के लिए, अच्छी जो है ना चिकित्सा पाने के लिए आज जो आप षड्यंत्रकारी व्यवस्था में जी रहे हैं, जहां डॉक्टर आपका सही इलाज नहीं कर रहा है, आपको जो है हानिकारक दवाइयां दी जा रही हैं, दवा बनाने वाले नकली दवा दे रहे हैं, आपको स्टेरॉइड दे रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं, जबकि उन्होंने आपकी इम्यूनिटी को ही खराब कर दिया। तो उन्होंने आपको मरने के लिए तैयार कर दिया। हाँ सर, बिल्कुल। लेकिन अब आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा और उसके लिए आपको चिंता नहीं पालना पड़ेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये आपको नहीं लग रहा है कि हर लगे ना फिटकरी और रंग चोखा आए? बिल्कुल सर, ऐसा हुआ। अब आप ये बताइए, यदि आपको इसके आगे के पॉइंट अपन कल की चर्चा में लेंगे। हाँ सर, क्योंकि जो है ना, नहीं तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ सर, हाँ सर। अब अपन को एक बार ये दोहरा लें कि हमें क्या करना होगा। बिल्कुल। तो एक बार फिर से दोहराते हैं कि हमें क्या क्या नहीं करना है। नंबर 1, हमारे पैसे नहीं लग रहे हैं। हाँ सर। नंबर 2, हमें कोई जुलूस नहीं निकालना है, धरना नहीं देना है, चक्का जाम नहीं करना है, रेल रोको नहीं करना है। नंबर 2। नंबर 3, हमें किसी को पिटीशन नहीं देना है। कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, किसी को पिटीशन नहीं देना है। नंबर 4, हमें कोई धरना नहीं देना है। नंबर 5, हमें जो है किसी भी कोर्ट कचहरी में कोई पिटीशन या पीआईएल नहीं लगाना है। राइट? बिल्कुल। अच्छा, अब अगली बात सुनो। ना तो हम आपकी सोच बदल रहे हैं, हमने कुछ भी बदलने के लिए कहा आपसे क्या? नहीं, कुछ नहीं बदला। ना हम आपका चिंतन बदल रहे हैं, ना हम आपका क्रियाकलाप बदल रहे हैं। अब इन सब के साथ आप साधारण से 4 उपाय बता रहे हैं और उससे आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा और 2024 से ही मिल जाएगा। हमारे वर्तमान चुने नेताओं के माध्यम से ही मिल जाएगा। वो भी हमारी जिम्मेवारी, आपकी जिम्मेवारी नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको केवल ये 4 उपाय करना है। तो मैं एक बार फिर से दोहराता हूं, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। बिल्कुल। उसके जितने भी वीडियोज हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यदि हम खोलेंगे तो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है। तो क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर, जिसको आप ऑलरेडी डाउनलोड कर चुके हैं, वो हमारे हर मैसेज में है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्राइम फ्री भारत के वेब पोर्टल पर भी है और सभी सोशल मीडिया पर है। तो चाहे आप फेसबुक पे जाएंगे, चाहे आप लिंक्डइन पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे, ट्विटर पे जाएंगे, यदि आप क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आप हमारे चैनल पे पहुंच जाएंगे और वहां पर जो मैसेज दिया है उसमें क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करने की लिंक है, जो कुटुंब ऐप के द्वारा एम्पावर्ड है। तो पहला काम क्या करना है, क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। हाँ जी, बिल्कुल। दूसरा जो है, क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है। हाँ जी। उसको फोटो डाल के आप अपने बारे में 2 लाइन लिख के
और जिस एरिया में आप रहते हैं वो एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, जो आप ऑलरेडी बन गए हैं कि नहीं बन गए हैं। तो आप प्रोफाइल में जाके आपने उसे शेयर भी किया है, जिससे आपके उससे भी 8-9 लोग जुड़ गए हैं अभी तक। आपको शायद नहीं मालूम होगा, 8 से ज्यादा लोग जुड़ गए हैं आपके उससे। हाँ सर, बिल्कुल जुड़ गए सर। तो जितने लोग जुड़े हैं उसके आपको 100 नंबर मिले हैं। हाँ सर, और 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाएंगे, तो आप 1-2 लोगों को और जोड़ देंगे तो आप जिलाधिकारी बन जाएंगे। बिल्कुल। आप 50 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राज्य अधिकारी बन जाएंगे, 100 लोगों को जोड़ेंगे तो आप राष्ट्रीय अधिकारी बन जाएंगे। और राष्ट्रीय अधिकारी बनने के बाद यदि आप और कोई पद चाहते हैं तो फिर आपको मैथिली शरण गुप्त को आवेदन देना होगा। ठीक है सर। अब जो है आपको अपने ही प्रोफाइल से शेयर ऑन व्हाट्सएप से सभी को शेयर कर लीजिए। जो मैसेज ऑटो बनेगा उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और लिख दीजिए। ठीक है ना, क्योंकि वो आपका नाम और मोबाइल नंबर नहीं लिखता है, केवल मैसेज बनाता है और लिंक बनाता है, और जो भी उस लिंक से जुड़ता है आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है ना, आपका नाम भी आता है उसमें। ठीक है सर, क्लियर। तो आप उसमें अपना नाम और मोबाइल नंबर और जोड़ लिख दीजिए और फिर उसको जो है ना सभी से शेयर कर लीजिए। शेयर आपको जितने भी ग्रुप्स में आप जुड़े हुए हैं, जितने इंडिविजुअल लोगों से जुड़े हैं, सबके पास भेज दीजिए, एक भी को भी मत छोड़िए। और फिर 10 लोगों की सूची बनाना है, और यदि आप ऐसा करेंगे तो 9 दिन में 100 करोड़ हो जाएंगे। आपके राजनेता जो और जिनको और ज्यादा, जैसे आप जैसे लोग हैं, उन्हें तो लोगों को एक जगह इकट्ठा करके उनका जो है ना सभा लेना चाहिए। उनको जो है ना वहां पर जो है ना क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। उसी जगह पे उन्हें कहना चाहिए कि ऐप को डाउनलोड करो। उसी समय पे जो है वो लोग भी अपने अपने लोगों को जो भेजने का यदि कार्यक्रम करेंगे तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। और जब 100 करोड़ लोग जो है मैथिली शरण गुप्त की अगुवाई में इस कहेंगे कि आप, हम आज के राजनेताओं से क्या मांग रहे हैं, 2 छोटी सी चीजें। क्या मांग रहे हैं? बिल्कुल 2 छोटी सी चीजें। क्या है? हम राजनेताओं से भी नहीं कह रहे हैं कि तुम अपना आचरण बदलो, नहीं, अपनी टुच्चाई बदलो, हम ये भी नहीं कह रहे हैं। हम क्या कह रहे हैं? 2 चीजें मांग रहे हैं केवल। जैसे कृष्ण भगवान ने 5 गांव मांगे थे, ऐसे ही मैथिली शरण गुप्त 2 चीजें मांग रहे हैं। ठीक है ना। पहली चीज क्या मांग रहे हैं कि भाई आप जो है मैथिली शरण गुप्त को नेशनल एडवाइजर फॉर क्राइम फ्री भारत एंड 21 ऑब्जेक्टिव एंड 5 फंडामेंटल राइट के लिए बना दी, जिससे मैथिली शरण गुप्त में वो शक्ति प्राप्त हो जाए कि वो जिन लोगों ने इस फील्ड में काम किया है उनकी टास्क फोर्स बना सकें, और जो मेडल मैथिली शरण गुप्त ने ऑलरेडी बना लिए हैं, जो टेक्नोलॉजी ऑलरेडी बनाई हुई है, उसको रिफाइन करके हम आज के चुने हुए नेताओं से ही उसे अनुमोदित कराएंगे। और यदि वो चाहेंगे तो हम उन्हें वीकली प्रोग्रेस भी देंगे, जिसे वो चाहें तो मन की बात में भी कह सकते हैं। बिल्कुल। और उसका राजनीतिक लाभ भी ले सकते हैं। बिल्कुल। यदि वो सिर्फ इतना ही कर देते हैं तो, और जब हम पका के उनको दें तो उसे पार्लियामेंट से पास करना है, जिसके लिए ना तो उन्हें अपना दिमाग लगाना है, ना ही अपने ब्यूरोक्रेट का दिमाग लगाना है। बिल्कुल। तो जो हींग लगे ना फिटकरी और रंग चोखा है, ये राजनेताओं के लिए भी हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया सर, बिल्कुल। मतलब आप पहले पब्लिक के लिए था, अब राजनेताओं के लिए भी हो गया कि नहीं हो गया? अब बताइए, आज के चुने हुए राजनेता जो कि 240 पे सिमटे हुए हैं, वो यदि इतना सब कर देंगे तो 500 पार कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे? 500 पार हो जाएगा। बिल्कुल। और यदि ये राजनेता नहीं मानेंगे तो हमारे ऐसे जो है भागीरथी प्रयास करने वाले लोग, आप जैसे, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और उनको मोटिवेट करके, संकल्पित करके, शपथकृत करके इसको अभियान को आगे बढ़ाएंगे, उनको हम चंद्रगुप्त कहेंगे। उनके पास अपने आप टिकट पहुंच जाएगा। उन्हें किसी के दरवाजे पर ना तो वोट मांगने जाना है, ना अपनी होर्डिंग बनाना है, ना लीफलेट बनाना है। बताओ, तभी 543 लोग जीत जाएंगे कि नहीं जीत जाएंगे? बिल्कुल जीत जाएंगे। तो जो आप राजनेताओं से कह रहे हो वो हम खुद पार्लियामेंट में बैठ के कर लेंगे। बिल्कुल, अपने आप पास हो जाएंगे सब बातें। तो अब बताओ, इसके बावजूद भी यदि हम ना जागें, इसके बावजूद भी यदि आज की दुष्ट व्यवस्था में हम खुश हैं, यदि आज की प्रताड़ना में हमें आनंद आ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैथिली शरण गुप्त को अभी और इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि मैथिली शरण गुप्त बाकी सब कुछ तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके अंदर दुष्टता बैठी हुई है, यदि वर्तमान दुष्टता में आपको आनंद आ रहा है, तो हम फिर आपको वो नहीं कर सकते हैं। फिर हम कहेंगे
कि जाको प्रभु दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर ले ही, तो उन्होंने आपकी मति हर ली है। हाँ जी, हाँ जी। ये बात आप मानते हैं कि नहीं? ऐसा है, आपके जो विचार है ना, मैं पिछले जो है 34 वर्षों से ढूंढ रहा था कोई मेरा साथी मिले, कोई मुझे संघर्ष में अपने साथ रखे, लेकिन वो मुझे जो भविष्यवाणी हुई थी ना, ठीक है, मैं अंधकार में रहा, कांग्रेस में रहा, बीजेपी में रहा, सभी लोगों को मैंने लगभग 5-6 प्राइम मिनिस्टरों से मेरा संपर्क रहा, प्रधानमंत्रियों से रहा, 10-12 मुख्यमंत्रियों से रहा, लेकिन जो विचार आपके हैं ना, वो विचार बड़े उत्तम हैं। और ये जो क्रांति आपने जगाई है ना, ये क्रांति वास्तव में जगाने के लिए या तो एक हमारे जो है एक राजीव दीक्षित जी थे, बहुत क्रांतिकारी आप जैसे विचारों को, और एक आप हैं। राजीव दीक्षित जी को जहर दे के मारा इन लोगों ने, गरीब लोगों की आवाज, स्वदेशी अपनाओ का नारा दिया। और एक आप हैं जो सभी वर्गों के लिए, सभी धर्मों के लिए, सब सर्व समाज के लिए, सर्व राष्ट्र के लिए जो आप अभियान चला रहे हैं, इस अभियान को बहुत जल्दी सफलता मिलने जा रही है। और जैसा आप कह रहे हो, हम जन जन तक इस मुहिम को फैला देंगे, पूरे देश में फैला देंगे। हरियाणा नहीं, हमारे जो है 8-10 स्टेट हैं जहां हमारे लोग बैठे हैं, हम वहां भी इस कुटुंब को जो है जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। ये आपको विश्वास नहीं, आपको पूरी जो है आशा और विश्वास के साथ मैं बताना चाहता हूँ, आपका उद्देश्य, आपकी जो मुहिम आपने चलाई, इस मुहिम को जन जन तक पहुंचा देंगे, ये मेरा वादा है। बहुत सुंदर। तो मंजीत दहिया जी, हाँ जी, आगे के जो लक्ष्य हैं उनको मैं कल समझाऊंगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद, बहुत ज्यादा समय दिया आपने, बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। और हम लोग जो है YouTube, हम लोग जो है हम आपको लिंक भेजेंगे, तो हम लोग लाइव सेशन भी करेंगे। यस सर, बिल्कुल बिल्कुल सर, है ना, तो फिर आपसे बात कर लेंगे। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। राइट, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय